कि अमित श्रीवास्तव जी, जो तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उस पे कांग्रेस का क्या मानना है? वो तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को ही टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 जुलाई को प्रस्तुत आंकड़ों के को दर्शाते हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और उसमें तेजस्वी यादव ने ये कहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अनेक महत्वपूर्ण कमियां, खामियां और विरोधाभास है और लोकतांत्रिक चिंताएं छुपी हुई हैं। और ये चिंताएं न केवल प्रक्रिया की पारदर्शिता को बाधित करती हैं, बल्कि जन विश्वास और संवैधानिक संतुलन को भी प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। और उन्होंने ये कहा था कि मैं उनसे प्रश्न किया गया तो कोई सूत्र के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि उनका ये बयान था कि मैं आपके माध्यम से उसको भी पढ़ के सुना देता हूं कि लगातार जहां ये तेजस्वी यादव ने बीएलओ रिपोर्ट्स पर मीडिया सूत्रों के आधार पर चल रही उसे खारिज करते हुए कहा, ये वही सूत्र हैं जिन्होंने इस्लामाबाद, कराची और लाहौर पर कब्जा कर लिया था। और हम इसे, मैं कहना नहीं चाहता उस सूत्र के लिए उन्होंने परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब व्यक्ति, ये हमारा मानना है कि जब संवैधानिक पद पे होता है, बड़े पदों में होता है, सुचिता की राजनीति में विश्वास उसका रखना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं कह दूं कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी, अब जो संस्कारों की बात बीजेपी कर रही थी तो हमसे ये उम्मीद उनसे हम नहीं रख सकते, लेकिन हमें भी संयम से काम लेना चाहिए और किसी के लिए भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्यों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा मानना है। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था, ये इसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि लोकतंत्र में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जितना इससे बचा जा सके उतना बचना चाहिए और सुचिता की राजनीति करना चाहिए। क्योंकि राहुल जी, चलिए, अमित श्रीवास्तव जी ये मानते हैं, मैं आऊंगा सेकंड राउंड में, कि सुचिता की राजनीति अभी भी होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। उन्होंने जो कहा, परिप्रेक्ष्य बताया उन्होंने, लेकिन ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।